हेलो। शरणं मम ॐ श्री राम शरणं मम श्री गुरो परं रूपं विवेकचक्षुषोऽमृतं मन्दभाग्या न पश्यन्ति अन्धः सूर्योदयं यथा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राजीवनयन धरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक हे जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनाओ तसु कृपा निरमलमति पर महावीर बिनबो हनुमान राम जासु जसया बखाना प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जसु हृदय सुमगर बसहु राम सरच पुधर सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलिए गुरुदेव भगवान की राजा रामचंद्र भगवान की। सज्जनों, कल की कथा में मैंने आपको बताया था कि महर्षि विश्वामित्र जी महाराज महाराजा दशरथ से उनके लाडले पुत्र राम और लक्ष्मण को मांग करके अपनी यज्ञ के रक्षार्थ लिए जा रहे हैं। यज्ञ में विरोध डालने वाली तारका एवं उसके परिवार सुबाहु और मारीच जो हमारे जीवन के यज्ञ को विनाश करते हैं। हमारे सत्कर्म किए हुए सत्कर्म को प्रतिदिन
वो समाप्त कर देती है। आप कहेंगे कोई ये निशाचर बाहर के थे, ऐसी कोई बात नहीं। मानस मन की कथा है, ये बाहर की कथा नहीं। इसलिए आप देखेंगे मानस में बड़ा सुंदर संकेत दिया गया कि देवताओं के रूप में सभी देवता निशाचर से हार जाते हैं और बंदर भालुओं के रूप में वो जीत जाते हैं। रामचरितमानस में देखेंगे आप कि राम ने सूर्य पुत्र सुग्रीव की रक्षा करते हैं और इंद्र पुत्र बाली का वध करते हैं। और महाभारत में आप देखेंगे ठीक उसकी उल्टी बात आती है कि सूर्य पुत्र कर्ण का भगवान कृष्ण विनाश करा देते हैं और इंद्रपुत्र अर्जुन की रक्षा करते हैं। तो विश्वामित्र महाराज के साथ राम और लक्ष्मण जा रहे हैं। रास्ते में तारका मिलती है। वास्तव में यहीं से साधना क्रम शुरू होता है। महर्षि विश्वामित्र राम को पहली आदेश देते हैं, राम तारका को मारो। इस यज्ञ के विरोधी बनकर के इस यज्ञ को मिटाने वाली सबसे बड़ी जो निश्चरी है वो हमारे अंतराल के ये तारका है। ये तारका क्या है? ये दुराशा रूपी तर्कना है। जब भी आप यज्ञ करने के लिए, यज्ञ मतलब भगवान के भजन करने के लिए आप बैठते हैं तो देखत यज्ञ निशाचर धावहि करत उपद्रव मुनि दुख पावहि। जैसे आप यज्ञ करना, भजन श्वास पर श्वास का यज्ञ जैसे ही प्रारंभ करेंगे, नाना प्रकार के विघ्न उसी समय आकर के आपके सन्मुख उपस्थित हो जाएगा। बस कारण क्या है कि सांसारिक कामनाओं में आप इतना उलझ गए हैं कि उस समय आपको हर बात याद आने लगेगी। हमारा बेटा मदद करेगा, हमारा ससुर ऐसा है, हमारा मित्र इस प्रकार किया है, हमारे पास इतने बीघे जमीन है, हमारा बैंक में इतना पैसा है। ये सब भगवान की आशा को समाप्त करके और ये संसार में दुराशा पैदा कर देती है। यही दुराशा रूपी तर्कना हमारे यज्ञ के विरोधी बन करके और हमारे जीवन के सत्कर्म को मिटाया करती है। इसलिए गुरु का पहला आदेश क्या है कि इस दुराशा को समाप्त करो। अगर तुम अपने इस नश्वर शरीर के अंतराल में निवास करने वाली उस शाश्वत आत्मा की उपलब्धि चाहते हो तो सबसे पहला काम तुमको करना पड़ेगा कि इस दुराशा को छोड़ो। इस नश्वर संसार में जो तुमने दुराशा लगा रखा है ये कभी भी सत्य नहीं। जब ब्रह्मा जो इस संसार के सृष्टि करता है, जब वो ही नश्वर हैं, आवागमन में झूल रहे हैं, तो भला उससे निर्मित देवता दैत्य गंधर्व सुर किन्नर नाग भला ये कब सत्य होंगे? इसलिए इन सबों पर जो तुमने दुराशा लगा रखा है, इसका सबसे प्रथम तुम इसको समाप्त करो।
तुम्हारा ये पति नहीं है जिस पर तुमने आशा लगा रखा है कि हमारा पति हमारी रक्षा करेगा। पति तो परमात्मा है। आशा करो तो उस पति का करो जिस पति की आशा करने से कभी सुहाग नहीं मिटता। देखो, भगवान को, गुरु को कोई वास्तव में अगर एक बार प्रणाम करता है तो भगवान सोचते हैं कि मैं इसको क्या दूं। अगर वास्तव में वो तुम्हारा गुरु है और नहीं तो रास्ते में चलते 10 रुपया दे करके तो हर आदमी गुरु बना लेता है। लेकिन अगर वास्तव में तुमने सदगुरु बनाया है और एक बार अगर तुमने उसको प्रणाम किया तो सोचता है कि मैं इसको क्या दूं, इसका मैं सारा दुख दूर कर दूं। मानस में आता है कि मात्र एक बार केवट ने भगवान को प्रणाम किया। उतरी ठार भय सुर शरीरेता, सिए राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीना। मात्र केवट ने एक बार प्रभु को प्रणाम किया तो भगवान संकोच में पड़ गए। मैंने इसको कुछ दिया नहीं। इस संकोच को राम की रानी सीता समझ लेती है और अपनी उंगली में जो मुद्रिका पहन रखी थी सीता जी ने उतार करके तुरंत राम की हथेली पर रख दिया। राम ने कहा, केवट कहु कृपालु अरे लेहु उतराई। देखो तो आज कितना सुंदर संयोग है। देने वाला कहता है कि मैंने कुछ नहीं दिया, दे तो रहा है केवल एक नदी के उतराई। उस समय के जमाना में शायद एक कौड़ी भी बहुत रही होगी। दे रहे हैं भगवान क्या, सोने की मुद्रिका जिसमें हीरे का नग लगा हुआ है, जिसमें जवाहरात का काम किया हुआ है। लेकिन देने वाला कहता है कि तुमने मेरे को पार उतारा, इसके एवज में मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। कितना सुंदर संयोग है। गुरु कैसा हो, भगवान कैसा है। गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं, क्योंकि भगवान को अगर तुम देखे ही होते तो संत के पास क्यों जाते। हम मनुष्य हैं, हमारे प्यार करने का माध्यम कोई मनुष्य होना चाहिए। और भगवान मनुष्य के रूप में अपने जानने का विधि बताने के लिए गुरु के रूप में अवतरित होता है। इसलिए हमारे हिंदू साहित्य में, हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में गुरु को ही भगवान माना जाता है। आज देखो कितना सुंदर संयोग है। भगवान सोचते हैं कि मैंने इसको कुछ नहीं दिया, और जिसको दिया जा रहा है वो क्या कहता है कि आज नाथ मैं काहन पावा, मिटहि दोष दुखदारी ददावा। हे प्रभु, वास्तव में मनुष्य आने और जाने की जो घेरा में लगा हुआ है, कारण क्या है। जैसे आप सभी लोग अपने अपने घर से यहाँ आए हैं, अगर आपके हाथ में कोई बहुमूल्य घड़ी है या वो मोबाइल है, आजकल मोबाइल भी लाख रुपए के आते हैं, 20,000 25,000 के लोग खरीदते हैं, 10,000 की।
अगर संयोगवश भूल से यहाँ छूट गई तो आप घर में जाएंगे, याद जैसी आएगी अब फिर यहाँ आइएगा। और अगर आपका मोबाइल यहाँ नहीं छूटा होता तब आप नहीं आते, तब फिर कल बेशक कथा सुनने के लिए आते, लेकिन आज लौट के नहीं आते। तो इसी तरह से मनुष्य अनंत कामनाओं को छोड़ करके यहाँ से जाता है, इसलिए वह लौट करके आता है। भजन ना करो, लेकिन अगर तुम सारी कामनाओं को समाप्त कर लो तो तुम्हें लौट के आना नहीं पड़ेगा। इन्हीं कामनाओं को विनिष्टीकरण के लिए तो भजन किया जाता है। इसलिए हे प्रभु, इस सोने की अंगूठी लेकर के मैं क्या करूं? आपके दर्शन मात्र से आज ये दुराशा रूपी तर्कना हमारे हृदय से समाप्त हो गए। मैंने जो ये आशा लगा रखा था कि मेरा बेटा मेरे को सुख देगा, स्त्री सुख देगी, परिवार सुख देगा, ये झूठी आशा को मैंने आज त्याग दिया। यही तो दुराशा था, और ये दुराशा वास्तव में आपके दर्शन से ही समाप्त हो सकते हैं। भजन के माध्यम से, सूरत के माध्यम से जिस समय इष्ट का स्वरूप हृदय में पकड़ में आ जाता है, उसी समय ये दुराशा जीव के हृदय से समाप्त होता है। दूसरा कोई उपाय नहीं। और हे प्रभु, ये बार बार जो हमको दुख दे रहा है, ये क्या दुख दे रहा है? हमारा स्वभाव। चाहे आप कलेक्टर हो जाओ, आप बहुत बड़े से बड़े अधिकारी हो जाओ, कॉलेज का प्रिंसिपल हो जाओ, लेकिन अगर आपका ये स्वभाव पड़ गया है, आपको शंका है कि हमारी स्त्री किसी दूसरे से बात करती है, तो लाख कोई समझावे, आपके हृदय में ये बात बैठी रहेगी कि वो दूसरे से बात करती है। आपको कोई दूसरा दुख नहीं देता, न तो आपका भाई दुख देता है, न परिवार देता है, न समाज दे रहा है। आपको दुख आपका स्वभाव दे रहा है। ये स्वभाव रूपी सुबाहु नारी निशाचर जो आपके जीवन के सत्कर्म को प्रतिदिन मिटाया करता है, ये स्वभाव रूपी सुबाहु आपके दर्शन मात्र से मेरा समाप्त हो गया। मेरा स्वभाव में परिवर्तन हो गया प्रभु, मेरे अंतःकरण में निर्मलता आ गई। और शास्त्र कहता है कि मनुष्य योनि प्राप्त करने में आपको 1,00,000 वर्ष समय लगा। 1,00,000 वर्ष अवधि तय करने के बाद इस मनुष्य योनि को आपने प्राप्त किया। और इस मनुष्य योनि में भी अगर आकर के आप खटो खाओ और इसी में जीवन की अवधि समाप्त हो गई और चले गए, अरे तो लाभ कहाँ मानुष तन पाए। तो मनुष्य योनि से मानो आपको कोई लाभ नहीं। इसलिए हे प्रभु, इन मन के अंतराल में जो अनंत जन्मों की वासनाएं हैं, ये सारी वासना जिस समय क्षण मात्र के लिए भी प्रभु का दर्शन सूरत के माध्यम से हृदय में होने लगता है, ये वासना समाप्त हो जाती है। राम को विश्वामित्र जी ने पहला आदेश दिया, तारका को मारो। राम ने क्या किया, कैसे मारा उसको, जरा विचार कीजिए। सुनिए, अगर राम चाहते तो संकल्प मात्र से भी रावण को मार सकते थे, लेकिन राम ने ऐसा नहीं किया। राम चल करके इस साधना क्रम को आपके लिए बार बार दोहराया और चल करके जा करके लंका को जलाया, समुद्र में पुल बांधा
और तब जाकर के इस मोह रूपी रावण को मार करके उसके समस्त परिवार को विनष्ट करके और फिर उस शांति रूपी सीता को प्राप्त करके राम राज्य की स्थापना किया। कारण क्या था कि राम ने आपके लिए एक चलने का मार्ग प्रशस्त किया कि आप लोगों में से जो लोग उस प्रभु की इच्छा करते हैं, अपने हृदय के उसे परिशुद्ध परमात्मा को जागृत करना चाहते हैं, अगर उससे मिलन करना चाहते हैं, तो तुमको भी इस मार्ग से आकर के इस विषय रूपी लंका को जला करके मोह रूपी रावण को मार करके और ये अशोक वृक्ष के नीचे ये सीता रो रही है, हमारी आत्मा दुखी है, ये चाहती है कि हम परमात्मा से मिल जाएं, लेकिन हमारे कुटिल कर्मों की वजह से बार बार यह अनंत योनियों की चक्कर लगाते थक गई है। इस आत्मा को परमात्मा पर्यंत तक की दूरी अगर तय कराना चाहते हैं तो आपके लिए इस मार्ग से चलना पड़ेगा। इसलिए पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, ये मनुष्य की दरिद्रता कैसी है, समझ में नहीं आती है। जासु भवन सुरतरु तरु होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। ये आत्मा रूपी कल्प वृक्ष के नीचे ये मनुष्य का निवास है और फिर भी इसकी दरिद्रता तो देखिए कि ये जाकर के पाथर पर सिर पटकता है, गंगा की पानी में स्नान करके अपने को पवित्र होना चाहता है। अभी अगर आप लोग कोई आगरा में रहता होगा या आगरा की यात्रा किया होगा तो यमुना की पानी में अगर आप शौच करके अपना चूतर धो ले तो तुमको बीमारी हो जाएगा, इतनी गंदी पानी। आप कुंभ में गए होंगे तो प्रतिदिन ये अनाउंसमेंट किया जाता है कि गंगा की पानी मत पीना, नहीं बीमार हो जाओगे, मर जाओगे, इतना प्रदूषण है। हाँ, एक बात हम मानेंगे, बच्चे लोगों तो नहीं देखा, एक ऐसा समय था जब हम लोग दाने दाने के मुहताज थे, जब हमारी सरकार के पास व्यवस्था आई तो हर जगह नाला बना करके, नहर बना करके, पानी दे करके और भारत में हर करिश्मा फैला दिया, हम अन्न के मामला में स्वावलंबी हो गए। तो गंगा के पानी से हम अन्न के मामला में तो अवश्य स्वावलंबी हो गए, लेकिन गंगा के पानी में स्नान करके कोई आत्मा का प्रत्यक्षीकरण नहीं कर सकता। वो तो ज्ञान रूपी गंगा में स्नान जो करेगा वही उस प्रभु का दर्शन करेगा। अतः राम क्या करते हैं, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानिते ही निज पद दीना। वो एक बाण क्या है, वो अनन्यता का प्रतीक है। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सलिल रघुवंश मणि, चातक तुलसीदास। इसलिए अगर तुम्हें आशा करना है तो एक परमात्मा की आशा करो, एक भरोसो बल। अगर कोई मान लो हमारा बाप बहुत बड़ा पहलवान है और जाके कब सेठी में झगड़ा कर लो, जब तक तुम्हारा बाप 2 महिला से आएगा तब नहीं तो तुमको मार के चला जाएगा, तो बाप का बल क्या काम देगा। इसलिए एक परमात्मा का बल ही सच्चा बल है कि जब याद करो तो बल प्राप्त हो जाएगा। एक समय की बात है कि महारानी द्रौपदी पांडव जुआ में हार जाते हैं, दुशासन खींच करके और सभा मिलाती है
और उसको नग्न करना चाहता है। वो अपनी दामन फैला करके और पांडवों के पास जाती है, कहती है युधिष्ठिर तुमसे बड़ा वीर इस वास्तव में संसार में नहीं है, क्योंकि युद्ध में स्थिर रहना एक तुमको छोड़ करके और विश्व में कोई ऐसा वीर नहीं है जो युद्ध में आज तक स्थिर रहा। सज्जनों, वास्तव में जिसे आप युद्ध समझते हैं वो युद्ध नहीं है। किसी को मार देना युद्ध नहीं है, किसी पर गोली चला देना, किसी को कुछ गाली दे देना, ये युद्ध नहीं है। वास्तव में युद्ध की आवश्यकता कहाँ है? अध्यात्म में। वास्तव में युद्ध की आवश्यकता है इस आत्मा और परमात्मा के मिलन कराने में। वास्तव में युद्ध की आवश्यकता है इस दरिद्र इंद्रियों को परमात्मा के लिए तपा करके इनको शौर्य, इनको बलवान बनाने। इसमें युद्ध की आवश्यकता है। अन्यथा गीता कहती है एवं परिवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति है अघाउरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। हे अर्जुन, इस संसार में जो एक परमात्मा के द्वारा साधन कर्म चलाए गए हैं, उस साधना कर्म को छोड़ करके और जो पापायु पुरुष इस संसार में केवल मौज मस्ती करके जी रहा है, वो पापायु पुरुष इस संसार में व्यर्थ ही जी रहा है। वही पृथ्वी का एक प्रकार से भार है, उसका जीना और मरना दोनों बराबर ही है। इसलिए अभी 5 मिनट के लिए कथा सुनने के लिए माईदाई आई है ना, दूसरे से फटाक नहीं है ससुराल की बात शुरू हो जाएगी। अरे ये सोचो, ये स्त्री योनि भी नर्क योनि है, तुम इस नर्क योनि से निकलना नहीं चाहती हो। ये कुटिल कर्म कभी तुम्हारा साथ नहीं देगा और न तो ये झूठा पर्व तुम्हारा साथ देगा। तुम्हारा साथ तो एकमात्र तुम्हारा किया हुआ कर्म देगा, न तो तुम्हारा पति देगा, न तुम्हारा बेटा देगा, न कोई तुम्हारा इस संसार में मदद करने वाला नहीं है। और जो मदद करने वाला है उसकी कथा तक तुम नहीं सुनती हो, बेमतलब की बात आकर के यहाँ भी बात करने लगती। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि राम ने क्या किया, आपके लिए मार्ग बतलाया कि अरे आशा करना है, यही बाण है। कोई ऐसा बाण नहीं था कि तीर मार दिया। भला भगवान भी अगर किसी को मारता है तब तो भगवान भी माफिया था, इसका मतलब नहीं। यही बाण है। बिहार में जाओगे तो लोग कहेंगे हमारा लड़का जो है ना, इसको बीड़ी पीने की बान पड़ गई है, इसको सुरती खाने की बान पड़ गई है। तो अगर तुम राम नाम का बाण पकड़ लो, अगर तुम्हें राम नाम की बाण हो जाए तो तुम्हारे सारे विकार समाप्त हो जाएंगे, सारे दुर्गुण समाप्त हो जाएंगे। इसलिए एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास स्वति सलिल रघुवंश मणि चातक तुलसीदास। जिस प्रकार से चातक पक्षी स्वाति के जल को छोड़ करके, चाहे वो गंगा जमुना की पानी क्यों न हो, वो स्वीकार नहीं करता है, इसी प्रकार से अगर आप हमारे गुरु महाराज अर्थात मेरे दादा गुरु कहा करें कि हो ये मन बड़ा पापी है, ये मन ही कुटिल, मन ही कौआ है, जहाँ इसको भजन से छुट्टी दोगे तहाँ ये तत्काल जा करके और गंदगी पर बैठेगा। इसलिए कहीं न कहीं इस मन को लगाए रखना चाहिए। फिर द्रौपदी जाती है अर्जुन के पास। अरे अर्जुन, तुम्हारे गांडीव में वो शक्ति है कि क्षण मारत अर्जुन हतो हुओ न दूजे बाण, तुम हमारी इज्जत बचा लो। लेकिन सिर नीचे कर लिया, भीम के पास गई
उसने भी सिर नीचे कर लिया। सहदेव और नकुल के पास गई, वो भी सिर नीचे कर लिया। पांचों ऐसे ऐसे महारथी पति थे जिसके जोड़े का कोई बलवान नहीं था, लेकिन दुर्दिन में कोई साथ नहीं दिया। तब वो स्त्री ने सोचा, ये जितने भी लोग बैठे हैं ना, ये सब हमारे दामन के लुटेरे हैं, और थूक फेंक दिया कि धिक्कार है मेरे को जो मैंने इन पर आशा लगाया। फिर उन सारी आशा को तोड़ दिया, और तोड़ करके मन सहित इंद्रियों को सब ओर से सिमट करके एक प्रभु में लगाया। हे प्रभु, आकर के आज मेरी रक्षा कर लो। जहां सब ओर से मन खींच करके एक परमात्मा में लगा, कहां फट से चुड़ऊ पीछे आके खड़े हो गए। और सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की, और उसकी रक्षा कर दिया। तुमको तो एक पति है, और वो भी पति कैसा है, कमजोर है कि बुढ़ा है, रोगी है कि क्या है पता नहीं। जिसके 5 पति थे, जब उसकी रक्षा नहीं कर पाया ऐसे महारथी, तो तुम क्या इस पति पर गर्व करती हो? गर्व करो तो उस पति पर करो, उस प्रभु पर करो जो हर घड़ी तुम्हारा मदद करता है। सज्जनों, हमारे जग में विरोध करने वाला, हमारे जग में उपद्रव ढाने वाला दूसरा निशाचर ये स्वभाव रूपी सुबाहु। राम ने इसको कैसे मारा? कहा पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटुक संहारा। पावक सर मतलब अग्निबाण से। अग्निबाण कैसा होता है? वास्तव में योगाग्नि ही अग्नि है। ये अष्टांग योग है। ये साधना क्या है? अष्टांग योग है। सर्वप्रथम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग साधन के होते हैं। यम का मतलब होता है कि केवल राम राम करने से ही कुछ नहीं होगा। यम का मतलब होता है कि हमारा कैसा समाज के साथ व्यवहार हो, शिष्यों के साथ मेरा कैसा आचरण हो, गुरु के साथ कैसा हो, पत्नी के साथ कैसा, पति के साथ कैसा, पुत्र के साथ कैसा। ये यम के अंतर्गत आते हैं। और फिर नियम। अष्टांग योग में नियम कहता है कि अगर घर में मुर्दा पड़ा रहे तो भी भजन करना सबसे प्रथम रूटीन है। भजन करने के बाद ही मंजिल में तुम शामिल हो। और आसन, हमारे दादा गुरु कहा करें कि मन बेशक पर पहले मन नहीं लगता, किसी का भी पहले भजन में मन नहीं लगता। इसलिए मन लगे या न लगे, अगर तुमने नियम बनाया है कि हम आधा घंटा बैठेंगे तो आधा घंटा अवश्य बैठो। और जब तुम्हारा चूतर बैठने लगेगा तो तुम्हारा चित्त भी एकाग्र हो जाएगा। जिस साधु का चूतर नहीं बैठता उसका चित्त भी एकाग्र नहीं होता। इसलिए कहे हो चित्रकूट नाम की कोई तीर्थ नहीं, वास्तव में साधु को चूतरकूट होना चाहिए। अगर तुम चूतरकूट हो जाएगा तो तुम्हारा चित्त भी कूटस्थ हो जाएगा और ये हृदय ही चित्रकूट हो जाएगा। इसलिए यम, नियम, आसन, प्रत्याहार। अब मान लो आश्रम का नियम है, हम लोग जगतानंद में थे तो महाराज जी कहे रात में मत खाना। रात में भोजन साधक हम लोग नहीं करते थे। रात में खाओगे तो रात में बैठ के भजन नहीं कर पाओगे।
इसलिए आहार व्यवहार पर ध्यान दो। ऐसी बात नहीं कि प्याज खाना पाप है, लहसुन खाना पाप है। साधक के लिए वो गर्म पदार्थ है। अगर वो खाओगे तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं हो सकेगा, और ब्रह्मचर्य पालन करना ही तो वास्तव में साधना है। इसलिए लहसुन प्याज वर्जित है। लेकिन अगर तुम हिमालय में रहते हो तो कोई बात नहीं, नहीं खाओगे तो मर जाओगे, इतनी ठंडी है। और धारणा, पहले तो धारणा करो, जैसे मान लो कि स्कूल में डिप्टी आया और बच्चे लोग ऐसे बैठे हुए थे। पूछा, अच्छा ये बताओ बेटा, तू पढ़ के क्या करेगा, तुम्हारे जीवन का क्या एम्बिशन है, क्या लक्ष्य है? वो लड़का चुपचाप खड़ा हो गया। तो समझ लो कि कुछ करने वाला नहीं है, स्कूल भले आता है लेकिन अंत में जाके बंबई में टेम्पो ही चलाएगा। अगर उसने उठ करके खड़े होकर के कह दिया, सर आई मे बी इंजीनियर, आई मे बी डॉक्टर, आई मे बी कलेक्टर, तो मान लो वो डॉक्टर नहीं हुआ, कलेक्टर नहीं हुआ, तो कम से कम दरोगा जरूर होगा। तो सबसे पहला तो तुमको अपने में धारणा करना पड़ेगा कि हम ईश्वर को प्राप्त करेंगे। हमारे हृदय में ऐसी रिजिडिटी होनी चाहिए कि हम प्रभु को प्राप्त करेंगे। जब ऐसा धारणा करोगे तब ध्यान, तो जैसे जपस तदर्थ भावनम, गुरु ने तुमको बताया बेटा ओम शब्द का जाप करो, तो ओम शब्द और कुछ नहीं, ये ओम शब्द तुम्हारे गुरु का नाम है। इतना प्रेम से इस नाम का यजन करो कि उसका रूप तुम्हारे हृदय में आ जाए। ध्यान हो गया और उसमें तल्लीन हो जाना। सब वो परमात्मा है, उस परमात्मा के तुम आदि हो गया, बस ये समाधि हो गई। ये क्या हुआ? ये पावक सर सुबह हो पूर्णिमारा, और उसके समस्त परिवार उससे नष्ट हो जाते हैं। एक निशाचर आपके यज्ञ में विरोधी बनकर के तुम्हारे जीवन के सत्कर्म को मिटाया करता है। वो क्या है? यह मन के मैल रूपी मारीच है, जो अनंत जन्मों के विषयों का आकर्षण है, विषयों का पुंज तुम्हारे मन में बैठा हुआ है। ये क्या है? ये मारीच है। भगवान ने इस मारीच को कैसे मारा? कहा बिनु फरमान राम ते ही मारा। नहीं, क्या मारा? भगवान ने ये मन रूपी मारीच को कैसे मारा? इस मन के मैल को कैसे समाप्त किया? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई यह मन का मैल कोई साधारण नहीं है। इसको राम ने जब बाण मारा तो सत्य जो जन का सागर पारा, बिनु फर बाण राम ते ही मारा। तुम लोग क्या करते हो? भजन तो करते हो, लेकिन बिना फर का बाण से नहीं करते हो, फर वाला बाण से करते हो। हम भजन करके भगवान से कुछ मांग लेते हैं। हम मंदिर में जाते हैं, भगवान से कुछ मांग लेते हैं। नहीं, भगवान कहते हैं कि कुछ करके कुछ मांगना नहीं। अरे जब तक करके स्वर्ग कमाना, ये तो काम मजूरों का। इसलिए करना सब कुछ, लेना कुछ नहीं, ये तो काम है सूरों का। अगर भजन करके बदले में तुमने कुछ मांग लिया, तब तो तुम एक प्रकार से बिहार का मजदूर हो गया। दिन भर काम किया, 50 को रुपया, आधा किलो चावल ले लिया। भजन से क्या फायदा होगा? इसलिए बिना फल का बाण का मतलब कि फल की इच्छा न करो। उस सत्य जो जन का सागर पारा, लेकिन वहां पर जाकर के भी वो क्या कहता है? भाई मती कीत भृंग की नाई, जहाँ तहाँ मैं देखूं दो भाई। जरूरी यह नहीं है
कि ये सब यहाँ बैठे हुए हैं। शरीर से यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है। बैठना तो मन को होता है, इसलिए जहाँ तुम्हारा मन है तुम वहाँ हो। तुम यहाँ बैठे हो और तुम्हारा मन गुणन कर रहा है अपने घर को, तो तुम यहाँ बैठे नहीं हो, तुम अपने घर में हो। 100 योजन सागर के उस पार जाने के बाद भी मात्र 10 फीट की ऊंचाई से अगर आप गिर जाते हैं तो हाथ पैर टूट जाता है। और 400 कोस के बाद जाकर के मारीच गिरा और उसको कुछ नहीं हुआ। वहां पर भी जहां तक मैं देखूं दो भाई, वहां पर भी वह हमेशा जहां दृष्टि पड़े तहां राम और लक्ष्मण को देख रहा था। तो आवश्यकता इस बात की है, राम के लिए गोस्वामी जी ने मानस में लिखा कि भगवान राम जब छोटे बच्चे थे ना तो जंगल में शिकार करने जाते थे, तो वो सब मृग को नहीं मारते थे। किस मृग को मारते थे? कहा पावन मृग, अरे पावन मृग मारहि जिए जानी, और नित उठ पितु ही दिखावही आनी, और जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजी सुरधाम सिधारे। भला मनुष्य तो चंदन लगा लेता है तो समझा जाता है कि भाई कुछ धर्म कर्म करता है, लेकिन मृग को कैसे राम जान जाते थे कि ये पवित्र है और ये अपवित्र है? वास्तव में ये मन ही मृग है। परमहंस जी जब नया साधक होता था तो बुलाते थे, कहते थे करे कुछ दिखाई सुनाई पड़त है तो के? तो नीचे मुड़ी मट लटका के कहे हूँ। कह देखत सरवा कैसे कहते हूँ, हमरा तो तोरा अंदर में अंधकार दिखाई पड़त है। तो जब अगर तुम गुरु को इस मन से पकड़ोगे तो गुरु का मन भी खटखटाएगा। तो जब इस प्रकार की लेन देन होने लगता है तो गुरु उस मन को पकड़ के मार देता है। यही राम का उस मृग को मारना था, न कि कोई मृग पशु को राम मारते थे। और नित उठ पितु ही दिखा वही आनी, नित उठ प्रतिदिन इस ज्ञान को क्या है, कहा नित दिन बढ़त सवाई। आज जितना तुम्हारे पास में भजन है कल इसके सवाई हो जाए। ये ज्ञान की परिसीमा जो है ये नित दिन बढ़ती जाए। इसलिए रामचरितमानस में हमारे जीवन के सत्कर्म को मिटाने वाले जो ये बुराइयां हैं, दुराशा रूपी तर्कना, स्वभाव रूपी सुबाहु जो हमें दुख देता है, तथा यह मन का मैल जो मारीच जो दोष हमारे अंतराल में है, इस तीनों विकार को समाप्त करने की जो विधि है राम ने गुरु की प्रेरणा के माध्यम से ही बतलाते हैं। इसलिए इस रामचरितमानस में बंदम गुरु पद पदुम पराग, सुरुचि सुबास सरस अनुराग। उस शरण रज में क्या खूबी है कि अगर सुरुचि और कुरुचि दो स्त्री है, कुरुचि संसार में है, सुरुचि भगवान में है। जहां वो शरण रज को उठा करके मानस पटल पर लगाया तहां कुरुचि समाप्त हो जाएगा, तुम्हारे अंतराल में सुरुचि आ जाएगा। आज जो तुम ये दुर्गंध है, ये सांसारिक वातावरण का जो दुर्गंध ले रहा है, ये समाप्त हो जाएगा और प्रभु का सुगंध प्राप्त हो जाएगा। और सरस
भगवान के रस का अनुवृद्धि तुम्हारे अंतराल में होने लगेगा। इसलिए संजीवनी बूटी कोई ऐसी जड़ी नहीं जो जंगल में प्राप्त होती। संजीवनी बूटी तो बाबा जी के अनुसार रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। तुम्हारी हृदय की श्रद्धा से जिस प्रकार की तुम्हारी श्रद्धा होगी उसी प्रकार की कृपा करते हुए संजीवनी बूटी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा और तुम्हारा कायाकल्प हो जाएगा। ये सारे विकार तुम्हारे समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारे अंतराल में प्रभु की रहनी हो जाएगी। तुम अब सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे। केवल मृत्यु ही मरण नहीं है। वास्तव में मृत्यु सराहनीय वो है जिसके पीछे फिर जीवन न हो, वो जीवन तेरे को प्राप्त हो जाएगा। आगे की कथा आती है कि भगवान राम महर्षि विश्वामित्र जी महाराज के साथ जनकपुर की यात्रा कर रहे हैं। मार्ग में राम ने एक शिला पर नारी की आकृति देखी। राम ने गुरु महाराज से प्रश्न कर दिया, महाराज ये कैसी आकृति है? पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विषेखी। राम देखो तो कितना अडिग है। भला कौन सी नई बात गुरु महाराज ने कह दिया? पत्थर को भी चलते किसी ने देखा है क्या? तो गुरु महाराज ने कौन सी नई बात कह दिया कि राम देखो तो कितना अडिग है। कहने का मतलब ये कि देखो मात्र एक बार जीवन में ये डिग गई थी ना, तो इसको इसके पति ने पत्थर का बना दिया। एक बार जीवन में ये डिग गई थी और हम लोग न जाने कितना बार डिगे। हमारी उद्धार कैसे होगी? ये तो सहस्र शिला होते जरमती है। ये तो हजारों अहल्या से भी अधिक जड़ हो गई है। इस पापनी का उद्धार तो शायद हजारों नहीं करोड़ों राम के आने के बाद हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। राम ये सर्वतो भावेना अपने पति के समर्पित थी और यह ब्रह्मांड सुंदरी थी, साधारण सुंदरी नहीं थी। अहल्या इसकी सुंदरता की होर सुन करके और देवलोक के राजा इंद्र को भी इस पृथ्वी पर आना पड़ा था। इंद्र जो है ना वो इंद्रजाल जानता है। वो ऐसी व्यवस्था किया कि 12 बजे रात्रि में ही, और क्या हो गया, भोर का समय हो गया, ब्रह्मवेला का समय हो गया, भजन करने का समय। ब्रह्मवेला भजन करने का समय होता है। ब्रह्मवेला में जो पुरुष अपने स्त्री के साथ श्रृंगारिक प्रस्ताव रखता है उसको रौरव नरक होता है। ब्रह्मवेला का समय हो गया। महर्षि गौतम अपना मृगशाला लपेटते हैं, हाथ में कमंडल लेते हैं और संध्या वंदना करने के लिए और गंगा के तीर पर चल पड़ते हैं। और इधर इंद्र जो है अपने बनाई हुई, क्या बना दिया था उसने, इस प्रकार की व्यवस्था कर दिया कि सब लोग जो हैं वो वासना में लिप्त हो गए और हर जगह रात्रि का जो 12 बजे रात्रि का समय था वो ब्रह्मवेला हो गया। उसी समय कोयल कूकने लगी, लता लता से मिलने लगा, हर वृक्ष एक दूसरे डाली पर टूट पड़े। गौतम तो चले गए और इंद्र जो है वो गौतम का वेश धारण करके और अहल्या के कुटी में प्रवेश करता है। पत्नी जो होता है वो पति की जेली होती है। जैसे जेल का मालिक जेलर होता है ना,
तो जेल में रहने वाले से कहेगा घास निकालो खेत में चल के, पानी भरो, झाड़ू लगाओ, तो जेली नहीं करेगा तो 4 वो सिपाही से कहेगा जाओ मार के सारे को सही कर दो। तो पत्नी तो स्त्री जो है वो जेलर की पत्नी होती है। प्रस्ताव, श्रृंगारिक प्रस्ताव रखता है। यहाँ पर अहल्या भूल करती है कि ये कितने बड़े संत की पत्नी होकर के उसे ये भी अंदाज नहीं कि ब्रह्मवेला तो भजन करने का समय है, इस समय भला कोई सांसारिक पति भी इस समय श्रृंगारिक प्रस्ताव नहीं रखता, और हमारा धार्मिक पति, आध्यात्मिक पति भला ऐसा प्रस्ताव कैसे रखेगा, और वो कबूल कर लेती है। उधर जो है गौतम गंगा तट पर पहुंचते हैं। गंगा कहती है इस समय कहाँ गए, अभी तो रात को 12 बज रहे हैं, तुम्हारे घर में चोर घुसा हुआ है। क्रोध में आग बबूला होते गौतम लौट के आते हैं। मार्ग में उधर से गौतम, असली गौतम आ रहे हैं और इधर से नकली गौतम इंद्र जा रहे हैं। दोनों को आमने सामने भेंट होती है। गौतम क्रोध में आग बबूला होकर के श्राप देते हैं, जा तू देवताओं का राजा होकर के और एक साधारण विषयों की तृप्ति के लिए, एक भग की उपासना करने के लिए तो इस पृथ्वी पर आ गया। अरे पापी, जिस शरीर को तो धर्म मानता है, ये शरीर भी एक दिन तुम्हारे कीड़े मकोड़े सब नोच करके खा जाएंगे। इसमें शर्म पैदा हो जाएगी, इस दुर्गंध फैल जाएगा, करोड़ों अरबों अनगणित इसमें कीटाणु लग जाएंगे। इस शरीर की तृप्ति के लिए तुम इतने बड़े देवता होकर के, देवताओं के राजा होकर के और पृथ्वी पर आया, जाओ तुम्हारे शरीर में सहस्त्र भग हो जाए। अगर आज का पति होता तो अपने स्त्री को कह देता हमारी स्त्री का कोई दोष नहीं था, लेकिन उस समय के संत का न्याय मीमांसा कितना कहाँ था। उसने अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ा और कहा जाओ जिस सुंदर शरीर पर तू गर्व करती है वो शरीर तुम्हारा पाषाण का हो जाए। वही ये पाषाणी बनकर के और तुम्हारी बात जो हो रही है, तुम्हारी चरण रज के एक, क्योंकि इसके पति ने एक मौका इसको दिया था कि अगर ये पाषाणी बन करके तुम हर ओर से अपने मन को सिमट करके प्रभु चरण में अपने मन को लगाएगी और भगवान के चरण से अगर तुम्हारा जिस समय उद्धार होगा तो तुम मेरे लोक आओगे। तब से ये तुम्हारी बात हो रही है। इसलिए गौतम नारी श्राप बस ऊपर देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, हे कृपा करऊं रघुवीर। ये चलते चलते थक गई। अब साधना का मार्ग इससे हो नहीं रहा है। अब एक ही उपाय इसके पास रह गया है, कृपा का मार्ग। तुम कृपा के मार्ग अपना करके और इसकी रक्षा करो। भगवान ने अपनी शरण धूली उसके हृदय से स्पर्श करते हैं और अहल्या जो है वो पावन हो जाती है, वो चेतन हो जाती है, वो सरस हो जाती है। जब वो चेतन होती है तो दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करने लगती है, हे प्रभु पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा। प्रेम में अधीर हो जाती है, अति प्रेम अधीरा,
ऐसा अधीर हो जाती है, प्रेम में सराबोर हो जाती है। सन्मुख होई कर जोरी रही, अति सैबर भागी चरणन ही लागी, जुगल नयन जलधर बही। आज अहल्या जो है भगवान के सामने खड़ी है, भगवान के नेत्रों से देख रही है और एक तरफ अपने पापों को याद करती है। तुम कितने दयालु हो, तुम कितने उदार हो कि हमारे जैसे पापी को उद्धार करने के लिए भी तुम आ गए। तुम्हारी उदारता का ये, तुम्हारे उदारता का तुमने जो मेरे ऊपर उदारता की, शायद इसको मैं अनंत जन्म भी धरूं तो इसका उपाय तुम्हारे से मैं नहीं दे सकती। इसलिए अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, सन्मुख होई कर जोरी रही। प्रेम में अधीर हो जाती है और मुख नहीं आवई बचन कही। जब प्रेम में मनुष्य अधीर हो जाता है ना, तो मुख से कुछ कहने की बात ही नहीं निकलती। प्रेम की यही सबसे बड़ी प्रकाष्ठा है कि प्रेम में मनुष्य कुछ नहीं कह पाता। प्रेम तो कहता है प्रभु सब तेरा है, अब मैं इसके बाद और क्या कह पाऊं। मुख नहीं आवई बचन कही। आज उसकी कितनी बड़ी भाग्यशाली है कि अति सैबर भागी चरणन ही लागी, जुगल नयन जलधर बही। दोनों नेत्रों से सहस्त्र आंसू गिरने लगे और धीरज मन कीन्हा प्रभु कह चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। मन में धैर्य धारण किया, धीरज मन कीन्हा, धैर्य धारण किया और वो जो परिशुद्ध आत्मा है वो जागृत हो गया। वही हमारा स्वरूप है, वो स्वरूप का दर्शन हुआ। ये जो स्वरूप आप देख रहे हो, ये स्वरूप आपका नहीं है। आपका स्वरूप आपसे गाफिल है। इसी को खोजने के लिए तो आप कथा सुनने आए हो, इसी को खोजने के लिए तो साधक भजन करता है। तो धीरज मन कीन्हा प्रभु कह चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। आज प्रभु के कृपा से इस प्रकृति से भग माने प्रकृति, जो प्रकृति के अंत करके परमात्मा की प्राप्ति कर दे, वो भक्ति प्रभु ने प्रदान कर। तब कहयति निर्मल बानी अस्तुति ठानी, है ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणहिया। आपके चरणों के रज को पा करके ही उसी चरण रज को इस शरीर में लगागा। यही तो भगवान शंकर को देखते हो ना, पूरे शरीर पर विभूति लगाए रहते हैं, वो भगवान का चरण रज है। उस चरण रज की कृपा से भगवान शंकर आदि गुरु हो गए। वो आपके कृपा के चरण का रज ही। आपके कृपा क्या हुआ
कि आपके चरण रज भगवान शंकर को मिल गया तो वो आदि गुरु हो गए। आज वो स्वरूप मेरे को प्राप्त हो गया। हे प्रभु, लेकिन एक प्रार्थना हमारी रह गई। कहा रे, अब क्या प्रार्थना रह गई? अब तो तू चेतन हो गई, तुम्हें हमारी भक्ति मिल गया, तू सरस हो गई, अब क्या चाहिए? कहा नहीं प्रभु, मुझे भुलावा मत दीजिए, एक वरदान मेरे को आप अवश्य देते जाइए। कहा अच्छा बोलो क्या चाहिए? कहा विनती प्रभु मोरी, मैं मति के भोरी, हे नाथन मागऊं बरयाना, पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। बस इतना ही विनती है कि आपके चरण में जो रज है उसमें से थोड़ी सी देते जाइए, ताकि जब जब हमारा मन कुटिल करम लई जाही मोही, जहाँ जहाँ अपनी बरियाई, तह तह जनी छिन छोह छारियों, कमठ अंड की नाई। ये कुटिल कर्म जब जब हमारे मन को पर जबरन खींच करके विषय में ले जाने लगे, तो उस जड़ी में से जो आपके चरण रज, यही तो संजीवनी बूटी है, जड़ी है, उसमें से थोड़ा सा मैं पान कर लूं, हमारी बुद्धि में जो विषय ने भुलावा दी देती है, ये भुलावा समाप्त हो जाए और इसमें भक्ति रस का संचार हो जाए। विनती प्रभु मोरी, मैं मति के भोरी। भोरी मतलब जो जल्दी से भूल जाए। ये मति कितनी भोरी है। अभी कथा सुन के जाओगे और रास्ते में थोड़ा सा अगर इधर उधर कुछ पड़ा हुआ चीज है, फट से उठा के डाल दिया। ये मति के भोरी है। इसलिए प्रभु जब हमको किसी दूसरे की संपत्ति, किसी दूसरे की स्त्री या पराय संपत्ति पर नजर पड़े, तो बस आपको वो चरण हमेशा जेबी में रखे रहूं, थोड़ा सा लेके पान कर लूं, हमारी जल्दी से जो बुद्धि भुलावे में आ जाती है वो समझ में आ जाए, फिर आपके मार्ग पर चलने लगे। तो विनती प्रभु मोरी, मैं मति के भोरी, हे नाथ न मागऊं बरयाना, पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। हे प्रभु, एक बात और, यही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीश धरी, सोई पद पंकज यही पूजत अज, मम सिर धरऊं कृपालु हरि। एक बार भगवान ने देवताओं के कार्य करने के लिए और बलि से 3 भूमि जमीन मांग करके और विराट रूप धारण कर लिया। 2 ही पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, जहां ब्रह्मा सबसे ऊपर रहते हैं। जब वो पैर बढ़ करके और ब्रह्मलोक में गया तो भगवान ब्रह्मदेव जो हैं अपने कमंडल में प्रभु का पद प्रक्षालन कर लिया। यही गंगा हो गई। यही पद सुर सरिता परम पुनीता। लेकिन महाराज भागीरथ ने जब अपने खानदान को तारने के लिए गंगा का मांग किया तो गंगा कही कि मैं टिकूं कैसे, क्योंकि हमारे भार को तुम्हारी धरती समाप्त सह नहीं पाएगी। तुझे ही पद सुर सरिता परम पुनीता, अरे प्रगट भई शिव शीश धरी। भगवान ने अपनी जटा में संभार लिया। सोई पद पंकज, उसी पद के पंकज, उसी कमल रूपी जो पैर है,
सोई पद पंकज यही पूजत अज। जिसको रात दिन ब्रह्मा उस पैर की पूजा करते रहते हैं। मम सिर धरऊ कृपालु हरि। कबीर दास जी कहते हैं, कहे कबीर जन्म के उड़हरी, यहिया से चेत करे तहिए से सुधरी। ऐसी पापनी आज धन्य हो गई जो अपने पति, अपने आध्यात्मिक पति को छोड़ करके, और एक बड़े आदमी, इंद्र बड़े आदमी का दोता कहना, बहुत बड़ा राजा है वो, एक बड़े आदमी पति के पीछे इस सांसारिक कामनाओं में ढुल जाती है। आज कहती है कि जब हमारे जैसे पतिता पर भगवान इतनी बड़ी दया कर सकते हैं तो क्या तुम्हारे ऊपर नहीं कर सकते हैं। अरे ये कथा सुनने की नहीं है, ये कथा इसलिए कही जा रही है कि तुम जो एक अहल्या है, तुम्हारे जो हृदय में जड़ता आ गई है। अहल्या क्या है? ये सब का हृदय पाषाण हो गया, ये सब जड़ हो गई है। इस जड़ता से अपने को दूर करने के लिए और भगवान के चरण को पकड़ने के लिए, उस चरण धूल को पान करने के लिए यही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीश धरी। सोई पद पंकज यही पूजत अज। मम सिर धरऊ कृपालु हरि। आज अहल्या जो है उसको पा करके आज धन्य हो, आज उस चरण को पा करके अपने हृदय में धन्य हो गई और बार बार भगवान की प्रार्थना करके गई पतिलोक आनंद भरी। आज अपनी पतिलोक को, पति कौन? जो हमारा पद रख ले, हमको हमारी मर्यादित स्वरूप प्रदान कर दे, वो पति रूपी परमात्मा के दरबार में आज सुंदर मुख लेकर के चली गई। हृदय की जड़ता समाप्त हो गई। जब हमारी ही बुद्धि में जड़ता आ जाती है, कैसे जड़ता आ जाती है? सांसारिक भोगों को माध्यम बना करके, और इसके पीछे जब ये बुद्धि दौड़ती है तो हमारी बुद्धि में जड़ता आ जाती है। जब यह प्रभु चरण को पकड़ती है, गुरु चरण को हृदय में धारण करती है, इसके माध्यम से, सूरत के माध्यम से, और उस चरण रज को पान करती है तो ये जड़ता समाप्त हो जाती है, उसमें भक्ति रस का संचार हो जाता है, वो चेतन हो जाती है और फिर भगवत कृपा से वो परमात्मा को प्राप्त कर लेती है। अर्थात अपने हृदयस्थ आत्मा को सदा सदा के लिए प्राप्त करके इन पापों से छुटकारा पाए। सज्जनों, जब जड़मती की उद्धार हुई, जब जड़मती की उद्धार होती है तो क्या प्राप्त होगी? निर्बल मति की प्राप्ति होती है। तो गोस्वामी जी ने क्या कह दिया? जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके इस निर्मल मति की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ता है? ताके युग पद कमल मनावो तासु कृपा निरमल मति पावो। अर्थात जड़मती का जब उद्धार हुआ, आज निर्मल मति की प्राप्ति हो गई, अर्थात उस भक्ति रूपी सीता की प्राप्त हो, भक्ति रूपी सीता की प्राप्ति हो। सज्जनों, साधक के जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? शंकर जी का धनुष का न टूटना। और लंका की सबसे बड़ी समस्या, ये जनकपुर की समस्या है। जनकपुर क्या है? योग ही जनक है और योग की प्रवृत्ति ही जनकपुर है। और योग क्या है?
इस आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो इस आत्मा और परमात्मा के मिलन के बीच में बाधक क्या है? शंकर जी का धनुष। और लंका की समस्या क्या है? लंका की समस्या है रावण और कुंभकर्ण का जीवित रहना। अगर इस दोनों समस्याओं का निराकरण हो जाए तो यह आत्मा परमात्मा को प्राप्त हो जाए। लेकिन इस दोनों समस्याओं का समीकरण गोस्वामी जी किसके माध्यम से देते हैं? सीता के माध्यम से देते हैं। गोस्वामी जी अपने मानस में सीता को सब प्रभु माना है, यही परमात्मा है। कहते हैं कि अगर राम को तू पूर्ण ब्रह्म मान लेगा तो सीता उदास हो जाएगी, तब तू मानस को नहीं समझ पाएगा। अगर राम पूर्ण ब्रह्म है तो राम मानस में जगह जगह बराबर रोता रहता है। ब्रह्म के आंख में कभी आंसू नहीं होता। आंसू तो जीव को होता है कि जीव समझ लेता है ये हमारा बेटा है, वो हमारा भाई है, वो हमारी पत्नी है, वो बेटी है, और जब इससे विछड़न होता है तो उसकी आंख में आंसू हो जाता है। ब्रह्म के आंख में आंसू नहीं, क्योंकि ब्रह्म तो जानता है ये सब एक धुआं का धौर है। इस धुआं के धौर को देख करके, जैसे धुआं को अभी कौड़ा लगा दो, धुआं निकला, आकाश में बड़ा सुंदर महल बनाया और क्षण भर में मिट जाता है, उसी प्रकार से ये संसार है। भला इस संसार के लिए क्या रोना? जो संसार धुआं का धौर है उसके लिए क्या रोना? इसलिए ब्रह्म की आंख में कभी आंसू नहीं आते। एक समय की बात है, इसी प्रकार से सावन भादों की महीना थी, सीता की चोरी हो जाती है और राम जो है परवर्षण गिरी पर बैठे हुए हैं। बड़ी जोरों से ठनका ठनक करके बरसात हो रही है। घन घमंड नभ गरजत घोरा, क्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रीत थीर नाई। बार बार जो है ना ये बिजली कौंधती है, राम का हृदय डर जाता है। राम का हृदय क्यों डर जाता था? इसीलिए डरता होगा ना कि कहीं ठनका मेरे ऊपर गिर न जाए। तो क्या सीता जी रहती तो राम के ऊपर ठनका नहीं गिरता? सीता जी को बिजली की छाता थोड़ी थी कि ठनका धरती में चली जाती? नहीं। वास्तव में भक्ति विहीन हृदय जो है ना, उसको बार बार डर रहता ही। आज हमारी भक्ति हमसे छिन गई। राम इसलिए डर रहे हैं कि आज हमारी भक्ति जो है हमसे छिन गई। जब हमारा ही मन सांसारिक कामनाओं में लग जाता है, हमारा मन कहाँ चला गया? अपने गुरु चरण में लगा हुआ था। अपने गुरु चरण में, राम के चरण में, भगवान के चरण में लगा हुआ मन जब सोने के मृग में लग गया, धन में लग गया। सोने का मृग का मतलब क्या हुआ? रुपया में लग गया, पैसा में लग गया, धन में लग गया, स्त्री में लग गया, पुत्र में लग गया। तो जहां जाकर के यह मन लगा, वहीं से मोह पैदा हो गया, वही मोह कामयाब हो गया। यही रावण के द्वारा सीता का अपहरण होना है। तो वो सीता जाके कहां रही? अब तो भक्ति यह मन छोड़ दिया, इसलिए वो जाकर के विषय रूपी लंका में रह रही है। मात्र एक बार मन ने भूल किया ना, तो जाकर के उसे रावण के पास रहना है। रहती कहाँ है? अशोक वाटिका, जहां कोई शोक नहीं है। लेकिन मानस में दिखाया गया कि सीता सर्वदा रोती है, सर्वदा रोती ही और गाती है, रहती है अशोक वाटिका में और रोती रहती है। यही हमारा और तुम्हारा दुर्भाग्य है। हम लोग रहते हैं इस आत्मा रूपी अशोक वाटिका के नीचे, लेकिन सर्वदा रोते रहते हैं। यही रोना है। अभी मंदिर में गया रोया, अभी तो फलाने देवता के पास गया रोया, फिर विंध्याचल माई के यहाँ रोया,
फिर गड़बड़ा माई चला, गड़बड़ा माई भी उत्तरी प्रदेश में बानी। भला और सब माई के पास गया तो गया, जो माई खुद गड़बड़ा है भला वो हमको कैसे सही कर देगी। यही रोना है, ये सर्वदा रोता रहता है। तो आज ये सीता जो है, आज हमारी भक्ति हमसे छिन गई है, राम रो रहे हैं। लक्ष्मण को जब शक्ति लग जाती है तो राम रोने लगते हैं। लेकिन यही सीता जब लंका से लौटती है तो ये शांति बन करके लौटती है। यही शांति तो पूर्ण ब्रह्म है। इसलिए जनकपुर की समस्या क्या है? शंकर भगवान का धनुष, शंकर भगवान के धनुष का न टूटना, यही जनकपुर की समस्या है। अर्थात शंकर भगवान का धनुष क्या है? हमारे कर्तृत्व में जो अहम की भावना है, यही शंकर भगवान का धनुष है। हम बहुत ऊंचा हाथ उठा करके कहते हैं ये आश्रम हमने बनवाया, यही हमारे कर्तृत्व में अहम की भावना है, यही शंकर जी का धनुष है। जब तक ये भावना बनी रहेगी हमसे हमारा भगवान दूर रहेगा। ये सब ईश्वर की कृपा है। ये आश्रम तुम्हारे लिए है, ये आश्रम हमारे लिए नहीं। आश्रम तो वास्तव में वो है जहाँ मनुष्य को आश्रय मिल जाए। वो आश्रम हृदय है, जहाँ भगवान दिखाई पड़े, वो प्राप्त हो जाए, आश्रय मिल जाए। ये ईटा पाथर के आश्रम में किसी को आश्रय नहीं मिला। ये ईटा पाथर के घर में किसी को आश्रय नहीं मिला। हमारा भगत कहता है इस आश्रम में हमारे घर में भूत आ गया, हमारे आश्रम में हमारे घर में इतने आदमी मर गए। मरने वाला को तुम रोक लेगा? जिसको जब मरना है वो मरेगा अपने समय से। अरे मूर्ख, तुम अपने कर्म को देख। तुम्हारा कर्म में अधिकार है, फल में नहीं। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। घर में तो कोई मरेगा, कोई जिएगा, कोई आएगा, कोई जाएगा, कोई पागल होगा, इसमें तुम्हारा कोई नहीं है। सब मनुष्य अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। इसलिए जिंदा रहने वाले को सर्वदा कर्म में विश्वास करना चाहिए। फल तो भगवान के हाथ में होता है। तुम प्रार्थना पत्र जज के पास दे सकते हो, जजमेंट तुम्हारे हाथ में लिखना नहीं है। तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा? जो कर्तृत्व में अहम की भावना कभी मत करना कि यह हमने किया, यही शंकर भगवान का धनुष है। ये बड़ा टेढ़ा है, इसलिए इसको चिच्चर रूपी चाप कहते हैं। ये चित्त की चंचलता रूपी चाप है। ये चंचलता का क्रम कैसे टूटता है, ये सीताराम विवाह में मैं आपको बताऊंगा। देश देश के राजा को निमंत्रण जाता है और देश देश के सारे राजा महाराजा जो ये लोग हैं ना, सब ये आज जनकपुर में जुटे हैं। ये सब के हृदय में यही भावना है कि हमें भी भगवान की प्राप्ति हो। अच्छा, कौन ऐसा आदमी है, हाथ उठा के कहो, झूठ न बोलना, कौन ऐसा आदमी है जो ना चाहता हो कि हमें भगवान न मिले? बेशक वो पापी नहीं, पापी का सरदार क्यों ना हो, लेकिन फिर भी सबके हृदय में बात जरूर होगी कि हमें भी अंत में भगवान का दर्शन हो। सब चाहता है कि हमें भगवान की प्राप्ति हो। ये सब देश देश के राजा आए हुए हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। इसलिए उस पर भगवान के प्राप्ति का जो श्रेय है वो जनकपुर में जनक नंदिनी है। जनक नंदिनी को प्राप्त करने के लिए शंकर जी का धनुष रखा है। तोड़ो, जो इस धनुष को तोड़ेगा उससे सीता की विवाह हो जाएगी, उसको सीता मिलेगी। सब बहुत बढ़िया बढ़िया अपना अपना मुरेठा जो था ना, राजा लोग बड़े अच्छे अच्छे मुरेठा बांधते थे। सब अपनी अपनी मुरेठा बांध करके अपने मुकुट को सीधा किया। परिकर बांध उठे कुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। सब अपने
अपने इष्ट को, कोई किसी का इष्ट देव विंध्याचल देवता, किसी का संकट मोचन, किसी का पीर बाबा, किसी का कोई बाबा, सब अपने अपने इष्ट देव को प्रणाम किया और उस धनुष को आजमाने के लिए चल दिया। तमकी ताकी, कोई अपने भुजा को देखा, कोई इसको देखा, कोई मारा, दो चार दंड बैठिए। तमकी ताकी तकिसी धनु धरही, उठाई न कोटि भांति बल करही। करोड़ों भांति बल किया लेकिन वो धनुष टस से मस नहीं हुआ। कैसे? कहा डगई न शंभु सरसन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। एक सती नारी रोड से जा रही है और एक कामी व्यक्ति बड़ी खोटी खोटी बात उसको सुना रहा था, लेकिन जिसका मन अपने पति में लगा हुआ है। हाथी चले बाजार में, कुत्ता भूखे हजार, भला कुत्ते के बात को हाथी सुनेगा? सती नारी तो उस हस्तिनी के समान है जिसको कुत्ता लाख झाँव झाँव करे कुछ पता नहीं। कुत्ता के बाद तो कुत्ता को ही सुनाई पड़ता, हाथी को नहीं सुनाई पड़ता। तो सती नारी तो उस हस्तिनी के समान है जिसका प्राण जो है परमेश्वर में लगा हुआ। सबन पभायऊं जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। सारा नृत्य जो है ठीक उसी प्रकार से लग रहा था जैसे एक सन्यासी तो है, कपड़ा रंगा लिया गया, वहाँ कहाँ काशी में चला गया, कपिलाश्रम में है ना, उसको कोई जाओ 2-4 हजार रुपया दो, 10-20 हजार रुपया जाओ दो, जिंदगी भर घर में मौज मारो, तुरंत वहाँ पर कपिल धारा वाला एगो डंडा कान पर दे देगा, संन्यास दे दिया। संन्यास मिल गया लेकिन उसको विराग नहीं है। सबन पभायऊं जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। जैसे बिना वैराग के सन्यासी को शोभा नहीं लगता, इसी प्रकार से सब राजा का सेहत उतर गया। तब क्या हुआ? तब सब राजा ने सोचा चलो एक साथ मिल करके उठावें। भूप सहस 10 कहीं बारा, लगे उठावा नटरही नटारा। 10,000 राजा मिलकर के एक बार आजमाया। क्या सीता जी कोई समुद्र की मछली थी कि सब 10,000 राजा मिलकर थोड़ा थोड़ा काट करके अपने अपने दाल में डाल लेता? वो जो होते हैं जैसे हम लोग टमाटर एक आध वो दाल में डाल लेते हैं, वैसे ही जो वो क्या कहते हैं, कलकत्ता में जाओगे तो जितने बंगाली होंगे कम से कम एक आध वो मछली सब्जी में, एक आध वो इतना बड़ा गरचुन्नी डाल लेगा दाल में। वो टमाटर है, उसका थोड़ा गंध आना चाहिए। तो क्या सीता जी कोई मछली थी? थोड़ा थोड़ा मेहरारू एक और दूल्हा 10,000, भला कैसे पाएगा? 10,000 कैसे? सब तो पढ़े लिखे हो ना, 10,000 कैसे लिखोगे? एक पर जब 4 गो सुना दोगे तब ना 10,000 होगा। तो कहने का मतलब कि ये जितने लोग बैठे हैं सबके आंतरिक प्रवृत्ति यही है कि पूरा गांव मर जाए, सब धन हमरे हो जाए। अगर तुम घर में 2 भाई हो, एक बंबई में कमा रहा है, एक यहाँ कमा रहा है, तो बंबई में जो आ जाए वो तुरंत सोचेगा कि ये सब हमारा हो जाए, वो भाई के ना दे। और यहाँ वाला सोचेगा कि चलो तब जब वो वहाँ के ना देता है तो हम यहाँ के बेईमानी करें। ये सब बेईमानी मन में आ गया। अब तुम कहो कि हम भगवान को पाएंगे, हम कथा न कथा का बाप सुना दे, तू कैसे भगवान को पाएगा? तुम्हारे मन में तो बेईमानी है, भगवान कहीं बेईमानी से मिलते हैं? भगवान के लिए तो अंतःकरण स्वच्छ होना चाहिए, स्वभाव में परिवर्तन होना चाहिए, उसको भगवान मिलते हैं ना। तुमको भगवान कैसे मिलेगा? इसलिए यही 10,000 का प्रवृत्ति है कि केवल तो इसलिए वो सोचता है कि अगर ये धनुष टूट जाएगा तो एक हम रहेंगे और इस सबको शून्य कर देंगे, मतलब सबको समाप्त कर देंगे। यही 10,000 राजा है।
अर्थात हमारी ही 10 इंद्रियां की जो हजारों विषय में प्रवृत्तियां हैं, यही 10,000 राजा है। और जब तक इस इंद्रियों के विषय समाप्त नहीं होंगे तब तक यह चित्त रूपी चाप कभी टूट नहीं सकता। इस चित्त की चंचलता के क्रम को टूटने के लिए हमारे कर्तृत्व में जो अहम की भावना है, इसको समाप्त होने के लिए ये 10 इंद्रियों की हजारों विषय में प्रवृत्तियों को समाप्त करने पड़ेगा। जब एक चित्त होगा तब जाकर के ये शंकर जी का धनुष टूटेगा। कीरति विजय वीरता भारी, बड़ी बड़ी कीर्ति थी, बड़ी बड़ी विजय थी। कीरति बड़ी वीरता भारी, चले चाप कर बर बसहारी। ये राजा क्या है? अरे बंबई में इसको 10 को फ्लैट है, 20 को गाड़ी चल रही है, फलाना है, चिलाना है, लेकिन इस शंकर जी के धनुष को ये तोड़ नहीं सके। अंत में बेचारी खाली खाली चले जाए। इनके बस का ये शंकर जी का धनुष नहीं है। क्या होता है, गोस्वामी को राजा जनक जब इस अवस्था को देखते हैं तो क्रोधित हो जाते हैं। कहते हैं बस बस करो, अब मैं जान लिया कि ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है। सुकृति जाऊं जो पान परिहरऊं, कुंवरी कुंवार रहूं का करऊं। अगर अपने प्रतिज्ञा को तोड़ दूं तो जन्म जन्मांतर की हमारी सुकृति चली जाएगी, हमारे बाप दादा के सिर पर कालिमा लग जाएगी। इसलिए जो जन त्यों बिनु भट भूमि भाई, तो पन करी करते न हसाई। अगर मैं जानता कि स्पर्ण करने से मेरी हंसाई होगी तो मैं कदापि अपर्ण नहीं करता। इससे सब लोग अपने अपने घर को लौट जाओ। ये तुम लोगों के बस की बात नहीं है। कारण कि जिस सीता की मैं शादी करना चाहता हूँ वो सीता कैसी है जानते हो? कुंवरी मनोहर विजय बर, कीरति अति कमनी, पावनिहार बिरंची जनु, रचउन धनु दमनी। ये कुंवरी बड़ा मनोहर है। ये भक्ति जो है ना, एक झलक जो पाता है राही वहीं रुक जाता है। ये कुंवरी है, ये बड़ा मनोहर है। अगर एक बार अगर तुम्हें इसका दर्शन हो जाए तो इस मन को हरण कर ले। यह हरिहरण मन है ये कुंवरी। कुंवरी मनोहर विजय बर, ये बहुत बड़ी विजय है। इस विजय को, इस युद्ध में जो विजय प्राप्त कर लिया उसकी आवागमन की यात्रा समाप्त हो गया। कुंवरी मनोहर विजय बर, कीरति अति कमनी। लेकिन भैया ये कच्चे सूत की समान है। जरा सा अगर विषय का झोंका लगा तो फट से ये टूट भी जाएगा। और पावनिहार बिरंची जनु, रचउन धनु दमनी। और जिसको जो इस कुंवरी को प्राप्त करेगा उसकी रचना ब्रह्मा के हाथ में नहीं है। क्या कहा कि पावनिहार बिरंची जनु, रचउन धनु दमनी। ये कुंवरी को जो प्राप्त करेगा उस प्राप्तकर्ता का, वो प्राप्तकर्ता को ब्रह्मा पैदा नहीं कर सकता। वो ब्रह्मा से बाहर का है, क्योंकि वो तो ब्रह्मा का भी बाप है, ब्रह्मा को भी पैदा करने वाला है। तो भला ब्रह्मा उसको पैदा कहां से करेगा? इसलिए तुम्हारे बस की बात ये नहीं है। राजा जनक बड़ा दुखी हो जाते हैं।
तब विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। राम उठो, और ये संसार से उपराम करा देने वाली जो हमारे कर्तृत्व में अहम की भावना है, इस अहम की भावना को समाप्त करके, क्योंकि सबसे बड़ा जो शत्रु है अंत में वो हमारे अंतराल का अहम है। देखते हो ना, जब बनारसी चलेगा तो हमारे जैसा वो गर्दन में माला डाल लेगा, वो हाफ गंजी मलमल का, अब धोती जो रहेगा उसको ये वो गोल तो बिल आगे उघाड़ कर लेगा, ऐसे कमर पर रख के। अब जब हाथ मारेगा ऐसे ऐसे तो मालूम पड़ेगा रोड टूट जाएगा। तो कहेगा सुनो, यही कर्तृत्व में अहम है। सोचता है वो बंबई से आया है ना, अब वो सेठ कहा जाएगा, सेठ है ना, बंबई से आए, भले बेशक वहाँ बंबई में दूधे बेचा था, लेकिन यहाँ आइए तो सेठ हो जाइए। कहा सेठ आया है। ये कर्तृत्व में अहम की भावना है, इसलिए ये अहम सबसे अंतिम शत्रु है। ये अहम जल्दी समाप्त, ये अहम टूट जाए तो जनक की पुत्री जो भक्ति है उसको प्राप्त हो जाए। तो क्या किया विश्वामित्र जी महाराज ने? कहा, क्या कहा? उठहु राम, राम उठो, अब समय आ गया है। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटेहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु वचन चरण सिरुनावा, लेकिन हरस विषाद नउर कछुआवा। आज तू बंबई जाना चाहो, अब तुम्हारे हृदय में बड़ी प्रसन्नता हो कि आज मैं जाऊंगा, हमारा काम वहाँ जरूर हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। हाँ, तुमको यही है कि जाएंगे, क्या होगा नहीं होगा, तो इतनी यात्रा खराब हो गया। चाहे पंडित से पूछो, चाहे पंडित के बाप से पूछ लो, तुम्हारा यात्रा बनने वाला नहीं है। और पूर्ण हर्ष से, कायरता को छोड़ करके, आलस्य को छोड़ करके, और तुम आज समझो कि मेरा काम हो जाएगा, और स्वस्थ मन से तुम आज जाओ, जरूर तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन राम उठे तो गुरु महाराज के प्रणाम भी किए, न हर्षे हुआ न विषादे हुआ। तब गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि न सनयाय सुमागा। गुरु महाराज के चरण में प्रणाम करके और आयुष्मान आज्ञा मांगा। लेकिन सभी मानो कार्य में इतनी शिथिलता थी कि पता कोई नहीं कहता था कि भला इस मुझी लड़का से धनुष क्या। परशुराम तत्काल पहुंच गए। जैसे ही महर्षि परशुराम पहुंचे, विश्वामित्र मिले पुनियाई। विश्वामित्र आकर के मिले और इसके बाद राम और लक्ष्मण भी आकर के चरणों में प्रणाम किया। दोनों की ओर परशुराम ने देखा, राम लखन दशरथ के ढोटा। देखा कि ये दशरथ के दोनों लड़के हैं, दीन है आशीष जानी भल छोटा। बहुत सुंदर आशीर्वाद दिया। राम ही चितई रहे थकिलोचन, रूप अपार मार मदमोचन। राम को देख करके और परशुराम देखते ही रह गए कुछ देर। तत्काल महर्षि जनक आते हैं, प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के बाद समाचार कही जानक सुनाए, यही कारण इमही पर सब आए। जिसलिए राजा लोग आए थे वो समाचार कहते सुनाए। सुनत बचन फिराया न तनिहारे, देखा चाप खंड मही डारे। देखा कि चाप टूटा हुआ पड़ा हुआ।
देखते ही तो विश्वामित्र के क्रोध की सीमा नहीं रही। कारण क्या था? देखा चाप खंड महिलारे। जो वास्तव में व्यक्ति इस अखंड आत्मा को छोड़ करके खंड संसार को देखेगा उसको क्रोध आएगा। आज परशुराम जी की दृष्टि कहाँ चली गई? इस खंड संसार पर, इस अखंड आत्मा पर अगर उस संत की दृष्टि होती तो कदापि उसको क्रोध नहीं आता। उसको क्रोध इसलिए आया कि उस अखंड संसार पर, अरे इस संसार में जो जन्मा है वो तो मरेगा, जो बना है वो ढहेगा। उस खंड धनुष पर उनकी दृष्टि गई, उनको क्रोध आ गया। और इतनी बड़ी राजर्षि राजा जनक को ही भली बुरी कहने लगे। कहु जर जनक धनुष कहीं तोरा, मूढ़ बताऊं आज नत तोरा। क्या करूंगा? उल्टऊ मही जहां लगी तम राजू। जहां तक तुम्हारा राज है सबको उलट पुलट करके समाप्त कर दूंगा। राम दोनों हाथ जोड़ करके सामने खड़े हो जाते हैं, कहते हैं महाराज नाथ शंभुधन भंजनिहारा, होई को एक दास तुम्हारा। हे प्रभु, इस धनुष को सब नहीं तोड़ सकता। इस धनुष को तो साक्षात आप भी इसको नहीं तोड़ सकते। इस धनुष को कोई वास्तव में तोड़ेगा, कोई वास्तविक संत का दास होगा, जो वास्तव में अपने गुरु के किसी सच्चे संत की लंगोटी धोए होगा। वही इस चित्त के चंचलता के क्रम को तोड़ सकता है। ये सबकी बात, सबके बस की बात नहीं है इस धनुष को तोड़ना। अंत में परशुराम जी बहुत क्रोधित होते हैं और कहते हैं ठीक है, तो एक काम कर दो, मेरे मन के भ्रम को हटा दो। ये धनुष जो है ना, ये महाराज विष्णु की धनुष है, इस पर थोड़ी सी तू प्रत्यंचा चढ़ा दे। और जैसे ही चाप को राम ने लेने का कोशिश नहीं किया, देत चाप आप ही चली गए, परशुराम मन विस्मय भयो। कारण जीवन की ये चार विरोधी तत्व हैं। ये दुराशा रूपी तर्कना, हमको दुख देने वाला ये स्वभाव रूपी सुबाहु और मन के दोष, तथा ये अहम की भावना समाप्त होते ही और ये चित्त जो है ये निर्मल हो जाता है, चित्त स्वच्छ हो जाता है। यह चित्त खिंच करके अपने आप परमात्मा में चला जाता है। बस आपका ध्यान लग गया, प्रभु आप में आ गया और आप प्रभु में समाहित हो गए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अब आगे की कथा कल सुनाऊंगा। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। बोलो सीतापति जय राजा राम। बोलो रमन
रघुपति राघव राजा राम। राजा राम राजा राधे श्याम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। बोलो सीतापति जय राजा राम। बोलो रमन बिहारी राधे श्याम। बोलो कौशल्या जी के प्यारे राम। बोलो दशरथ राज दुलारे राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। राजा राम राजा राम। बोलो रे मन सीता राम। पतित पावन सीता राम। सीता राम जय सीता राम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। सबको सदमति दे भगवान। सुख नहीं संसार में है, समझ में आता नहीं। विश्व की दुख रूप कवि, समझ में आती नहीं। जान में अनजान में प्रभु, अपराध जो हमसे हुए, क्षमा नहीं हो चाहता मैं। दंड की है याचना, दंड देना मुझ पतित को। भूल मत जाना प्रभु, प्रार्थना अंतिम हमारी। याद रखना है प्रभु,
जनों, कथा भी हो रही है और श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में योगेश्वर गुरु महाराज का आपके पास झूलन भी लटके हुए हैं। आज हमारे यहाँ बहुत अच्छे संत सूरदास बाबा जी आपके नज़दीक नहीं रहते हैं, आए हुए हैं। आप इसी प्रकार से शांति बनाए रखें। वो 1-2 भजन आपको सुनाएंगे, उसके बाद तब आप प्रसाद खा लो ना। प्रसाद खाने से मुँह हाथ जूठा थोड़ी होता है। आप बैठे रहो, भजन सुन के फिर तत्काल चले जाओ। लगा?